हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो आज की जो क्लास है वह आपकी बिहार सिविल कोड के सारे बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आज करवाने वाली हूँ आपको जीके जीएस के कुछ सवाल। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ का सवाल है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है वह हमारे टीम ने मतलब हम लोगों ने एक पीडीएफ लॉन्च किया है, जिसमें आपको जीके जीएस का जो है टोटल क्वेश्चन है आपका 5000। और अगर हम सारे सब्जेक्ट की बात कर लें तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश में आपका एमसीक्यूज भी है और मतलब डिस्क्रिप्टिव भी है और एमसीक्यूज भी है। ठीक है, हिंदी हो गया, आपका जीके जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। ठीक है, इन सारे चीज़ों का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। और आप ऐप जो है आपको वो लिंक से डाउनलोड करना है। किससे डाउनलोड करना है? लिंक से डाउनलोड करना है। तो लिंक जो है आप हमारे लिंक मतलब ऐप का लिंक लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारा का सारा कुछ जो है लिंक हो गया या फिर क्लास का नोटिफिकेशन हो गया या फिर पीडीएफ के बारे में सारे कुछ की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सवाल से। तो हमारा सवाल है आपका कि दिवाली उद्घोषणा के तहत क्या है? दिवाली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर क्या देख सकते हैं? इसका है लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, अब गोलमेज सम्मेलन जो है आपकी वह 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी। ठीक है, 30, 31, 32 में, 1930 में, 31 में और 32 में। ठीक है, जिसमें से आपका एक गोलमेज सम्मेलन में जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद का सम्मान जो है अलंकृत किया था यानी दिया था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें जो है ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में जो है अंग्रेज ने, ठीक है, क्या किया था? तो अंग्रेज जो है वो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की जो है उपाधि दी थी। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौते से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम बेडर वन को। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था भाई? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने। क्या कहा था? तो कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद का ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो आपका हडसन ने। ठीक है, हडसन जो है वह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। आगे देखते हैं।
क्लास के एंड तक बने रहिए, क्लास के एंड तक बने रहिएगा तो आपके एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन जो है आपका जीके जीएस से नहीं छूटेगा, ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तो असहयोग आंदोलन के क्या है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में, ठीक है। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947 में, ठीक है, 1947 में। किन दो लगातार वर्षों के में जो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, सर विलियम वेडरवन बॉम्बे अधिवेशन, ठीक है। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? एओ ह्यूम। कौन विख्यात है? शिमला का जो सन्यासी नाम से विख्यात है तो कौन है? एओ ह्यूम। अगर एओ ह्यूम के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो 1885 में जो है आईएनसी की स्थापना एओ ह्यूम ने ही की थी, ठीक है। किसने की थी? एओ ह्यूम ने ही की थी। बॉम्बे की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे कौन? तो देखिए फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग या फिर दादा भाई नौरोजी, ये तीनों जो थे बॉम्बे के त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे। आगे है आपका कि रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को। किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में क्या दी है? बड़ी रूप में लाकर खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो आपका इसका राइट क्या हो गया आंसर? अगस्त प्रस्ताव। क्या हो गया? अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। क्या बताया जाता है? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं कर सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। किसका है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के मतलब 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो शंकरन नायर ने। किसने दिया था? शंकरन नायर ने। आगे है कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो कौन थे भाई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, ठीक है। अगला है आपका कि कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में। किस वर्ष हुई थी? 1914 ईस्वी में जो है आपका कामागाटा मारू की घटना हुई थी। आगे देखते हैं, तो आगे है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन। कब हुआ था? 1943 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन। क्या नाम था बच्चों? हंटर कमीशन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट कानून, ठीक है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। किसने किया था? नामधारी सिखों ने। आगे देखते हैं, तो आगे है आपका कि ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो उत्तर है आपका इटली, ठीक है। 1905 में ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है।
इसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था। आगे देखते हैं, तो आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध काल को। किसे कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध काल को। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय। कब किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद। ठीक है। कब आया? 1906 के बाद। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? उधम सिंह ने। ठीक है। किसने मारी थी? उधम सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल, पुणे में। कहाँ रखा गया था? आगा खां महल, पुणे में। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और अहमदाबाद से अगर आप लोगों को याद होगा तो 1918 में जो है आपका अहमदाबाद मील हड़ताल हुआ था। अहमदाबाद मजदूर मील हड़ताल हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जो है पहली बार भूख हड़ताल पे थे। क्या थे? पहली बार जो है भूख हड़ताल पे थे। ठीक है। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। ठीक है। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के। किसके थे? कूका आंदोलन के। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। क्या करके? पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी है? तो भारतीय स्वतंत्रता का मेघना काटा। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? 1920 में बम्बे में हुई थी और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन सहित मशीन की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अध्यक्षता की? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कब कब? तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? तो श्याम जी कृष्णन वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। ठीक है। किसको स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक माता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिक्षा कहा? तो किसे कहा था? मार्गरेट नोबेल यानी सिस्टर निवेदिता को। ठीक है। आगे है, विभाजन करो और जाओ। ठीक है। डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेवी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने, जो तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी सचूक संज्ञा दी गई है? तो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। ठीक है। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली ने नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार।
ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह से। ठीक है। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।